हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है प्रभात। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे जेईई मेन 2020 के 3 सितंबर के मॉर्निंग स्लॉट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो यहां पर तुरंत ये बात समझ जाओ, हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फाइंड आउट करना है, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई कायरल कार्बन ना हो। कायरल कार्बन का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बोली गई है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनना चाहिए ऑन हाइड्रोजनेशन। अब कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ऑप्शन जो हमें गिवन है, पहले हमें इनका हाइड्रोजनेशन करना है। तो जरा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे सब में एल्कीन प्रेजेंट है, और एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने का मतलब है डबल बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा और वो कंपाउंड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एल्कीन है जिसका हाइड्रोजनेशन करने पर वो दरअसल में ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाए, इसमें कायरल कार्बन ना हो। तो पहले ढूंढते क्या इन सारे एल्कीन में कायरल कार्बन है। तो आप नोटिस करो जितने भी आपको ये कार्बन दे रखे जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये पहले से ही दरअसल में कायरल है। कायरल का मतलब इनसे 4 कार्बन ऐसे कनेक्टेड हैं, इनसे 4 ग्रुप ऐसे कनेक्टेड है जो डिफरेंट है। देखो इसके इधर आपका एथिल ग्रुप है और ये डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन पे ऊपर मेथिल और हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल हो गया। सिमिलरली इधर आपके पास आइसोप्रोपिल ग्रुप है, बट इधर आइसोप्रोपिल नहीं है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो चारों ग्रुप इस कार्बन पर अलग है, इस कार्बन पर अलग है, तो ये कायरल हो गया। बाय द सेम लॉजिक यहां पर चेक करो, इधर एथिल ग्रुप है, अच्छा इधर एथिल नहीं था, इधर प्रोपिल ग्रुप था, इधर एथिल ग्रुप है, इधर डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया, ये भी कायरल कार्बन हो गया। अब हमें इनका हाइड्रोजनेशन करके देखना है कि कौन सा कार्बन कायरल नहीं रहेगा, मतलब कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन करके चेक करना है ना, तो एक एक करके इनका हाइड्रोजनेशन हम करने बैठेंगे। सबसे पहले इस कंपाउंड का करते हैं। तो इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो पहले इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आराम से आप बना लेना। कैसे बनाओगे, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर की तरफ 8 गया है, तो पहले 7 कार्बन की चेन बना लेते हैं। 1 2 3 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 4 5 6 7, 8th कार्बन ऊपर था। यहां पर मेरे बच्चे साथ ही साथ इधर CH3 और इधर H लगा हुआ है, तो वो भी हमने लगा लिया, इधर H लगा लिया, और साथ ही साथ क्या कनेक्टेड है, CH3 कनेक्टेड है, CH3 भी हमने साथ में जोड़ दिया। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर इधर एक डबल बॉन्ड है। अब हमने कराना है मेरे बच्चे इसका हाइड्रोजनेशन, यानी इसका हाइड्रोजन और किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अगर हम ध्यान दें तो डबल बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी डबल बॉन्ड चला जाएगा, यानी पूरा स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस यहां पर डबल बॉन्ड चला जाएगा। और अब अगर डबल बॉन्ड चला गया तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखना मेरे बच्चे, अभी भी इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग है। इधर आपके पास आइसोप्रोपिल है, इधर नॉर्मल प्रोपिल है, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। तो ये कार्बन अभी भी कायरल है, यानी ये कंपाउंड हाइड्रोजनेशन के बाद भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे ही 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, इसे आप डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं मेरे बच्चे जो दरअसल में ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड होते हैं, जो पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व होंगे, आपको उन्हें एक एक करके सॉल्व करना ही पड़ेगा ऑप्शन को पकड़ पकड़ के। तो यहां पर हमने ऑप्शन पकड़ा, अब यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर भी आइसोप्रोपिल है, इधर भी आइसोप्रोपिल जैसा स्ट्रक्चर है, बट वहां पर एल्कीन है और बीच वाले कार्बन से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। आराम से इसको जोड़ेंगे, तो बीच वाला कार्बन पहले बना लेते हैं, इधर इस पर आइसोप्रोपिल है। अब देखो जितने बच्चे इसको नहीं पहचान पा रहे आइसोप्रोपिल है, तो मेरे बच्चे ये एक समस्या है, आपको तुरंत पकड़ना है कि आइसोप्रोपिल है, आराम से इसको आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स पे काम करने की और ज्यादा जरूरत है, और इसकी हेल्प से ही, मतलब इस पे काम करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे मेरे बच्चे। फिर यहां पर एक कार्बन है, इधर भी ऐसे बॉन्ड बने हुए, यहां पे डबल बॉन्ड है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड बना लिया। यहां पर भी CH3 होगा, यहां पर डबल बॉन्ड की वजह से CH2 होगा, यहां पर CH3 है मेरे बच्चे, और यहां पर हाइड्रोजन है। अब मेरे बच्चे यहां पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं। अब मुझे इस कंपाउंड का भी हाइड्रोजनेशन करना है, यानी हाइड्रोजन डालना है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड की जगह पर इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन आएगा। तो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मुझे यहां पर पूरा आइसोप्रोपिल देखने को मिलेगा। अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में बना रहा हूं मेरे बच्चे। फिर ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे एक CH3 जुड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा है मेरे बच्चे।
अब इन दोनों कार्बन पर इधर भी हाइड्रोजन आया तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कार्बन है। इधर भी अब हाइड्रोजन अगर मिलेगा तो ये CH3 आ जाएगा, और CH3 को आप चाहो तो नॉर्मल ऐसे बॉन्ड बनाकर छोड़ सकते हो मेरे बच्चे, और ऐसे यहां पर आएगा CH3। आप चाहो तो पूरे CH3 लिख दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप ऐसा देखोगे कि इस कार्बन के लेफ्ट में भी आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया और राइट में भी। तो मेरे बच्चे दोनों तो ग्रुप अलग अलग हो गए, अलग अब सेम हो गए, और सेम अगर हो गए तो इस कार्बन से दो सेम ग्रुप अगर बॉन्डेड है तो अब ये कायरल नहीं है, यानी ये कार्बन कैसा हो गया, अकायरल। और अगर ये अकायरल हो गया तो ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें मिल गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आगे आने वाले दोनों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन तो अपना समझ में आ गया मेरे बच्चे, यही है। पर यही मान लो, अगर मान लो मल्टीपल चॉइस करेक्ट होते, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, तो आपको थर्ड में भी चेक करना पड़ेगा और फोर्थ में भी चेक करना पड़ेगा। पर जैसा आपको पता है जेईई मेन और नीट के एग्जाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है, और उसमें एक सिंगल चॉइस करेक्ट ही आंसर आता है। तो अगर करेक्ट आंसर एकदम फुल प्रूफ तरीके से आ गया है तो अपना टाइम बचाने के लिए आप आगे स्किप कर सकते हो, बाकी चाहो तो जल्दबाजी में चेक कर सकते हो। यहां पे अगर हाइड्रोजन आपने लगाया तो यहां पर प्रोपिल होगा, यहां एथिल, तभी भी दोनों ग्रुप अलग अलग रहेंगे। हाइड्रोजन मेथिल अलग है तो ये भी कार्बन हाइड्रोजनेशन के बाद भी कायरल रहेगा। और यहां पर अगर करोगे तो यहां पर आइसोप्रोपिल और यहां पर नॉर्मल प्रोपिल रहेगा, इसी तरह का ग्रुप बनेगा। तो यहां पर भी कंपाउंड हमारे पास पक्का कायरल रहेगा। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये आइसोप्रोपिल नहीं है, ये एक्चुअल में आपका 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटिल है। ठीक है, ब्यूटिल बन रहा है, तो यहां पर 1 2 3 4 ब्यूटिल, मैंने शायद यहां पर आइसोप्रोपिल बोल दिया था, आइसोप्रोपिल जैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यहां पर ये बात आप पकड़ चुके हो और क्वेश्चन एकदम सही कर लोगे। अब इसमें स्ट्रक्चर्स अगर आपको आते हैं तो आप जरूर डेफिनेटली कर लोगे, नहीं आते हैं तो इसका मतलब है मेरे बच्चे, ये आपको हिंट है कि आपको स्ट्रक्चर्स पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और काम करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कमांड करने के लिए ना स्ट्रक्चर्स पे कमांड होना जरूरी है। और कई बार बच्चे रिएक्शंस पर फोकस करने लग जाते हैं, मैकेनिज्म पर फोकस करने लग जाते हैं, रादर देन वर्किंग ऑन देयर मतलब ऑन देयर पर्टिकुलर मतलब जो आपका कमी वाला पॉइंट होता है, जो कि है रिएक्शंस के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स को सही से आइडेंटिफाई ना कर पाना। वो आइडेंटिफाई करने लगोगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही आराम से बनने लगेंगे मेरे बच्चे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।